इस जंगल में चिड़िया नई नई आई थी। गुड़िया अपनी माँ से पूछती है, मम्मा मम्मा, घर बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? गुड़िया बेटा, अगर हम शाम तक कड़ी मेहनत करेंगे तो हमारा घर बन जाएगा। तो फिर मम्मा, मैं आपकी मदद करती हूँ। ठीक है गुड़िया बेटा, तुम छोटे छोटे घास के तिनके लेकर आना और मैं बड़ी बड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा करके आती हूँ। फिर वो दोनों माँ बेटी घर बनाने में लग जाते हैं। मम्मा, जैसे आपने कहा वैसे ही हुआ। शाम होते होते हमारा घर बनकर तैयार भी हो गया है। हाँ बेटा, आपने अपने छोटे छोटे पंखों से जो मेरी मदद की थी, इसलिए शाम तक ये घर बनकर तैयार भी हो गया है। ठीक है गुड़िया बेटा, तुम घर के अंदर जाओ, मैं पड़ोसियों से जाकर पूछ कर आती हूँ यहाँ पर दाना कहाँ मिलता है। ऐसा कहकर चिड़िया अपने पड़ोसियों के पास जाती है। चिड़िया के पड़ोस में तो कौवों का घर था। कालू कौवा घर के बाहर ठहरा हुआ था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मैं रानू चिड़िया हूँ, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। कालू भैया, मैं तो इस जंगल में नई आई हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि भोजन के लिए हमें कहाँ जाना होता है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? चिड़िया, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। परंतु अब तो शाम हो गई है, अब हम भोजन लेने के लिए नहीं जा सकते। कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें मीठे फल के बाग और स्वादिष्ट मकई के खेत में ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी घर आती है। कालू जी, जाकर मेरे बेटे जग्गू के लिए मीठे फल लेकर आना। देखो मेरा बच्चा कैसे कमजोर हो रहा है। मीठे फल, मीठे फल, मीठे फल से याद आया, गोरी तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में एक चिड़िया रहने के लिए आई है। अभी थोड़ी देर पहले आकर गई थी। वो चिड़िया बेचारी इस जंगल में नई है, उसे नहीं पता कि इस जंगल में भोजन कहाँ पर मिलता है। तो कालू जी, आपने क्या कहा चिड़िया को? गोरी, मैंने कहा चिड़िया को कि कल सुबह आ जाए, साथ में चलते हैं भोजन लेने के लिए। वाह वाह मेरे पति कालू, बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। कालू जी, तुमसे बड़ा बेवकूफ कौवा मैंने नहीं देखा। क्या जरूरत है चिड़िया को मीठे फलों के बाग और मकई का खेत बताने की? एक तो बड़ी मुश्किल से हम मकई के खेत में घुसते हैं, खेत वाला तो डंडा लेकर ही पीछे पड़ जाता है। जो थोड़ा बहुत अनाज भी हमें मुश्किल से मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है चिड़िया को फलों के बाग और मकई का खेत दिखाने की, समझी? रात हो जाती है। गुड़िया अपनी माँ से पूछती है, मम्मा, हमारे पास तो सिर्फ थोड़ा सा ही दाना रह गया है, हम ये दाना आधा आधा करके खा लेते हैं। वाह मेरी बेटी गुड़िया, तुम अपनी माँ के बारे में कितना सोचती हो। तुम बहुत अच्छी बेटी हो। गुड़िया बेटा, ये सारा दाना तुम ही खा लेना, मुझे भूख नहीं लग रही है। तुम्हें पता है पड़ोस वाले कालू अंकल ने कहा है वो मुझे मीठे फलों के बाग और मकई के खेत दिखाने वाले हैं। मैं कल बहुत सारा भोजन इकट्ठा करके लाऊंगी। वाह मम्मा, कल मुझे मीठे फल खाने को मिलेंगे और मम्मा स्वादिष्ट मकई भी होगी। कितना मजा आएगा, वाह कितना मजा आएगा। मम्मा, ये जंगल तो बहुत अच्छा है और यहाँ के पक्षी भी बहुत अच्छे हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, आपने कहा था कि सुबह आ जाना, देखो मैं आ गई हूँ। चलिए अब हम चलते हैं। वो चिड़िया बहन, मैं तो तुम्हारे साथ आने ही वाला था, लेकिन मेरे पंखों में दर्द हो गया है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ी कमजोरी लग रही है। देखो जंगल में और भी पक्षी हैं, उनसे जाकर पूछना, वो तुम्हें लेकर जाएंगे। फिर गोरी कौवी कहती है, अरे रुको रुको चिड़िया, तुम तो हमारी पड़ोसन हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं तुम्हें स्वादिष्ट मकई के खेत के पास ले जाती हूँ और तुम वहाँ से
बहुत सारा भोजन ला लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरी बहन। फिर गौरी कौवी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। वो दोनों उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जाकर बैठते हैं। गौरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, ये जो तुम सीधा रास्ता देख रही हो, यहाँ से मकई के खेत शुरू होते हैं। मकई के खेतों के बाद मीठे फलों वाले बाग आएंगे। तुम जाकर जितना भोजन चाहे उतना भोजन लेकर आना। गौरी बहन, आपको भोजन नहीं चाहिए क्या? चलो आप भी मेरे साथ भोजन ले लो। नहीं नहीं, वो क्या है ना चिड़िया, यहाँ थोड़ी दूर पर मेरे भाई सुंदर का घर है। वहाँ पे मुझे थोड़ा काम है। मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। तुम जाकर अपने लिए भोजन ला लेना। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया उसी रास्ते पर जाती है जिस रास्ते पर गौरी कौवी ने कहा था। वो बहुत उड़ती है। उड़ते उड़ते वो एक रेतीले मुकाम तक पहुँच जाती है। वहाँ पर बहुत सारे सूखे पेड़ थे। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। गौरी बहन ने तो मुझे गलत रास्ता बता दिया है। यहाँ पर तो कोई पेड़ ही नजर नहीं आ रहे। मीठे फल और मकई तो दूर की बात है, यहाँ तो सूखे पत्ते भी नहीं नजर आ रहे हैं। शाम होने को आ रही है। मैं तो अपने घर से बहुत दूर आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? इस गौरी कौवी ने तो मुझे धोखा दे दिया। फिर चिड़िया की नजर काले रंग के फूलों पर जाती है। वो उन फूलों के पास जाती है। अरे, ये कैसे फूल है? ये कितने काले हैं? ये एक काम करती हूँ, इन फूलों को अपने साथ ले जाती हूँ। मेरी बेटी गुड़िया को दिखाऊंगी। चिड़िया वो काले फूल अपने साथ ले जाती है और बहुत लंबा सफर तय करके चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। मम्मा, आपने तो बहुत देर कर दी। मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ गुड़िया बेटा, मुझे माफ कर देना। गौरी आंटी ने तो मुझे धोखा दे दिया। जिस रास्ते पर मैं गई थी वहाँ तो मुझे कोई मीठे फलों के बाग दिखाई नहीं दिए और ना ही कोई मकई के खेत थे। आज हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। मम्मा, आज हम भूखे पेट नहीं सोएंगे। आपको पता है यहाँ घर से थोड़ी दूर पर मकई के खेत है। मैं जाकर स्वादिष्ट मकई लेकर आई हूँ। इसका मतलब है गौरी कौवी ने मुझे झूठ कहा। ऐसा करके गौरी कौवी को क्या मिला होगा? एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता है। पता नहीं वक्त के चलते चलते लोग अच्छाइयों को भूलते जा रहे हैं। सुबह हो जाती है। अगले दिन चिड़िया झरने के पास जाती है। चिड़िया देखती है कि वहाँ पर गौरी कौवी अपने बेटे के साथ झरने पर आई थी। जग्गू कौवा झरने से पानी पीकर अपनी माँ के पास जाता है और अचानक नीचे गिर जाता है। जग्गू, जग्गू बेटा, क्या हुआ? जग्गू, जग्गू, जग्गू बेटा, तुम्हें क्या हुआ? जग्गू, उठो, उठो बेटा। गौरी कौवी के ऐसे आवाज देने पर जग्गू कौवा नहीं उठता। चिड़िया उन दोनों के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया, देखो ना, मेरा बेटा नीचे गिर गया। जब से आवाज लगा रही हूँ लेकिन उठ ही नहीं रहा। चिड़िया, मेरे बेटे को क्या हुआ होगा? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चिड़िया जग्गू कौवे को देखती है। गौरी बहन, जग्गू कौवा तो बेहोश हो गया है। इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। फिर वो सारे बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर जग्गू कौवे को चेक करती है और कहती है, गौरी, तुम्हारे बेटे को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है और वो जहर जग्गू के सारे जिस्म में फैल चुका है। अफसोस की बात यह है कि जहर का असर खत्म करने की दवा मेरे पास नहीं है। बुलबुल डॉक्टर, कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कुछ कीजिए बुलबुल डॉक्टर, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे बेटे जग्गू को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज डॉक्टर। गौरी कौवी, तुम्हारे पास 2 घंटे का समय है। तुम जाकर रेतीली जमीन से काले फूलों को लेकर आओ। काले फूलों का रस से जग्गू का जहर का असर खत्म हो जाएगा, फिर से ये ठीक हो जाएगा। परंतु बुलबुल डॉक्टर, वो जगह तो काफी दूर है। जाने के लिए ही 2 घंटे नहीं, पूरा दिन लग जाएगा। कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं। बुलबुल डॉक्टर, मेरे घर में काले फूल है। मैं घर से लेकर आती हूँ, आप चेक कर लेना। परंतु मुझे नहीं पता वो जग्गू के इलाज में काम आएंगे या नहीं। ऐसा कहकर चिड़िया काले फूल लेकर आती है।
चिड़िया, ये तो वही फूल हैं जिनको लाने के लिए मैं गोरी से कह रही थी। फिर बुलबुल डॉक्टर वो काले फूलों का रस जग्गू को पिला देती है। थोड़ी देर बाद जग्गू ठीक हो जाता है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था। मुझे अपनी गलती की सजा मिल गई। इससे मुझे अच्छा सबक मिला है। चाहे पड़ोसी हो या कोई और हो, हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। गोरी, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है। गोरी, एक बात याद रखना, हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। ये अच्छे लोगों की निशानी है। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।